नमस्ते बिहार। सुबह के 7 बजने वाले हैं और मैं शिप्रा झा आपके साथ हाजिर हूं तमाम बड़ी खबरों को लेकर। सबसे पहले बात करेंगे मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। रेलिंग तोड़कर बाया नदी में कार गिर गई है। ये बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं। देखिए, रेलिंग तोड़कर कार नदी में गिर गई। कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बारात से सभी लोग लौट रहे थे, तभी ये कार रेलिंग तोड़कर नदी में गिर गई। सभी मृतक देवरिया के निवासी बताए जा रहे हैं। सरैया थाने के पास सरैया बाजार की घटना है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर जुड़ चुके हैं। सुधीर, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरे मामले पर? जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक पुलिस ने अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जो डेड बॉडीज हैं उनकी मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बनाई जा रही है और फिर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजा जा रहा है। और लोगों के सहयोग से जिन 3 लोगों को निकाला गया, जिंदा निकाला गया, उनको PHC में भर्ती करा दिया गया। ये ताजा हालात। जी सुधीर, क्या जानकारी मिल पा रही? इसे बताया जा रहा है कि बारात से लौट रहे थे सभी लोग, तभी ये हादसा हुआ। कुछ जानकारी मिल पा रही है? कौन से लोग थे, कहाँ के रहने वाले थे और कहाँ से बारात आ रही थी? हाँ जी बिल्कुल, ये बारात देवरिया थाना इलाके के धरपड़ी गांव से गई थी और ये बारात कुढ़नी इलाके में गई थी, देवरिया थाना के धरपड़ी गांव से। और खाना पीना खाने के बाद ये सारे लोग उस कार से लौट रहे थे। कुछ लोगों के द्वारा बताया गया है कि कार में सवार लोग नशे की हालत में थे। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है जी। और उसी वजह से ड्राइवर ने गाड़ी पर अपना नियंत्रण खो दिया और गाड़ी रेलिंग से टकरा गई। रेलिंग से टकराने के बाद तोड़कर गाड़ी नीचे नदी में गिर गई। नदी में पानी भी है और रात का वक्त था, काफी समय लगा रेस्क्यू में और इसी दौरान 3 लोग पानी में डूबने की वजह से मर गए। 3 लोगों को तो निकाला गया लेकिन 3 लोगों का उसमें डेथ हो गया है। उनके डेड बॉडीज को पुलिस ने पानी से बाहर निकाल लिया है। उस कार को भी निकाल लिया है। कार पूरी तरीके से डैमेज हो गया है और जो परिजनों को सूचना दी गई है, परिजन भी मौके पर पहुंच चुके हैं। चीख पुकार की स्थिति है क्योंकि हादसा बहुत ही दर्दनाक है। शादी बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी के लिए। गोपालगंज में बाढ़ से करीब 100 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। वाल्मीकि नगर बराज से कल छोड़ा गया पानी अब तेजी से गोपालगंज पहुंचने लगा है, जिसके कारण तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है। मुसीबत देखकर गांव से लोगों का पलायन जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखें टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से लोग यहां पर बाढ़ के पानी से परेशान होंगे, क्योंकि तस्वीरों में जिस तरीके से पानी का बहाव दिख रहा है उसी से समझा जा सकता है कि वहां पर हालात क्या कुछ बने हुए हैं। जिला प्रशासन ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से तटबंधों के अंदर बसे ग्रामीणों को बाहर निकलने की अपील की गई है। वाल्मीकि नगर बराज से करीब 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और वो पानी अभी कुछ देर बाद गोपालगंज में पहुंचेगा। लेकिन उससे पहले ही आप देखेंगे कि गोपालगंज में जो गंडक का जलस्तर वो लगातार बढ़ रहा है और जलस्तर के बढ़ने के साथ ही जो गंडक का जो निचला इलाका है यहाँ पर पानी बढ़ने लगा है। आप देखेंगे कि अभी हम सदर प्रखंड के ये मंगुराहा पॉइंट है और मंगुराहा गांव में ये तस्वीर सामने दिख रही है आपको कि लोग अपने घरों से पलायन कर रहे हैं। जो महिलाएं हैं वो बच्चों को लेकर जा रही हैं वापस सुरक्षित स्थानों पर। जो मवेशी हैं मवेशी को लेकर लोग जा रहे हैं। कुछ महिलाएं उनसे जाने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से आ रही हैं। क्या नाम है आपका? सुना जी, आप कहाँ से आ रही हैं? जदई टोला। तो क्यों आ रही हैं आप लोग? पानी बढ़ गया गाँव में? हाँ, पानी तो भर गया पूरा। तो सामान कहाँ छोड़ रही है आपने? तब तक कैसे लेंगे? दे लोग निकाली कि सामान लोग निकाली। आपका क्या नाम है? लीलावती देवी। तो आप ऐसे ही आ रही, सामान नहीं आपने ला रही हैं? कैसे लेकर आदमी आई? दे लेकर भागल जाता कि सामान लेकर भागल जाए। तो सामान तो ऐसे छोड़ दिया अपने घर में? हाँ। पानी कब से बढ़ा है आपके यहाँ? पानी काल से बढ़ल बा। कल से पानी बढ़ा है? रात से बढ़ल भैया। कहाँ जाएंगे अब? हैं? कहाँ रहेंगे अब? कहीं रहेंगे, कहाँ रहेंगे? देखिए, ये सुनैना देवी हैं और ऐसी कई महिलाएं हैं जो अपने घरों को छोड़कर, कीमती सामान को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रही हैं। और देखेंगे कि जो लोगों का पलायन है वो लगातार जारी है। अभी हम सदर प्रखंड के बताते हैं लोग की जो मंगुराहा है, खाप मकसूदपुरा, कमल सिंह का टोला है, जगरी टोला है, कई ऐसे गांव हैं जहां से लोगों का पलायन जो है हो रहा है। अभी जो कुछ ग्रामीण उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? बुलेटर सिंह। तो ये बताइए कि कौन कौन से गाँव है जो अभी बाढ़ से प्रभावित है, जो पानी बढ़ा है? किस गाँव में पानी बढ़ा है? जगरी टोला 3 टोला, हाँ, मगुरहों बा, रामनगर बा, हीरा पाकड़ में मसान थाना, हीरा पाकड़, जादवपुर,
ये सभी आधा दर्जन से ज्यादा गांव जो है वो पानी से, हाँ पानी से इधर ही चलिए पूर्व में रहे तो खवाजूपुर, गौसिया, देवापुर सब बाढ़ से प्रभावित हो गया। सब बाढ़। तो देखिए अभी गंडक का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ने लगा है। हालांकि 4 लाख क्यूसेक पानी अभी यहाँ नहीं आया है, लेकिन उस पानी के आने के बाद जो और भी इलाके हैं वो प्रभावित होंगे और अभी गोपालगंज का जो आधा दर्जन गांव है वो बाढ़ से प्रभावित है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। गंडक नदी के साथ ही पहाड़ी नदियों ने भी बगहा में तबाही मचाई है। पहाड़ी नदियों का जलस्तर तो शांत हो गया, लेकिन इलाके में बर्बादी की कहानी लिखकर चली गई। ग्रामीण क्षेत्र की अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हैं और आवागमन का माध्यम नहीं है। जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। हरना टांड और बनकटवा के बीच टूटी सड़क का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुन्ना राज। लगातार हो रही बारिश के कारण गंडक के साथ साथ पहाड़ी नदियां भी कहर बरपा चुकी है। हम देख सकते हैं, देखिए बगहा से दूर हरनाटांड़ का इलाका है और हरनाटांड़ एक बाजार है, थारू आदिवासियों का एक बड़ा सा बाजार माना जाता है, राजधानी का रहता है थारूगढ़ का। और तमाम ये सड़क देखिए, सड़क मुख्य सड़क है जो तमाम गाँव को हरनाटांड़ बाजार और बगहा से जोड़ता है। तो देख सकते हैं किस तरह पहाड़ी नदी भापसा और मनोर का जो कहर आया है ओवरफ्लो किया है और पहाड़ी नदी के कारण पूरा रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। और सामने दूसरे जगह आपको दिखा रहे हैं, सामने देखिए कि लोग कैसे आ रहे हैं, रास्ता पूरा ध्वस्त है। यहाँ पुल जो है वो भी बह चुका है और लोग देखिए कैसे पानी पार करके कितनी मुश्किल से आ रहे हैं। तमाम करीब दर्जनों गांव हैं जिसका सड़क मुख्यालय से बिल्कुल संपर्क भंग है। हम बात करने की कोशिश करते हैं। कैसे कर दिया है बाढ़ से? कितना परेशानी हो रहा है? बहुत परेशानी हो रहा है। हर साल बरसात में होता है कि कभी कभी? हर साल यही हाल है। कितना परेशानी हो रहा है? बहुत परेशानी हमने के अपना जंगल क्षेत्र में बानी जा, हमने के परेशानी से बहुत कितना गाँव है? बहुत गाँव बा सर, कहाँ जाए कि कोनो रास्ता नहीं है। बाजार हरनेटर हरदम से हमने के बाजार हो गया। इतना मुश्किल है, पानी और बड़ा तब क्या हुए? तब का करे, ऐसे हमने टापू में घेराइल रह जाला, रास्ता बिना परेशान भइल रह जाला। तो आप देख सकते हैं कि कितनी मुसीबत है और जो लगातार जलस्तर में वृद्धि के बाद जो तबाही है उसका मंजर ऐसे ही तमाम इलाकों में देखने को मिल रहा है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। नवादा में लगातार हो रही बारिश के कारण सभी नदियों के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जिले में सबसे ज्यादा तबाही में धनार्जय नदी मचा रही है। ये नदी झारखंड से यहां पहुंचती है और इस वक्त ये पूरे उफान पर है। नदी में आई बाढ़ की वजह से कई जगहों पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। नदी की तेज धार की वजह से मेस्कौर के नोनी गांव, नरहट के सिराजनगर, नारदीगंज के असाढ़ी में सड़कों पर बने डायवर्जन टूट गए, जिससे कई इलाकों का संपर्क कट गया है। प्रशासन ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया है और जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने कई इलाकों का दौरा किया और अधिकारियों को पूरी मुस्तैदी के साथ सभी मार्गों को दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में रह रहे लोगों के लिए नाव लाइफलाइन की तरफ होती है। जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जो नदी की उफनती धाराओं के बीच रहते हैं और उनके पास नाव ना हो। खगड़िया के बाढ़ग्रस्त इलाकों में रह रहे ऐसे ही लोगों की तकलीफ जानने की कोशिश की न्यूज़ 18 संवाददाता दिग्विजय कुमार ने। 7 नदियों से घिरे खगड़िया में नाव ही एक आवागमन का सबसे बड़ा साधन बना हुआ है और ये हम आपको दिखा रहे हैं। खगड़िया का चौथम घाट है। ये स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो छोटी नाव है उसके सहारे लोग आवागमन करते हैं। हालांकि नाव की संख्या कम होने के कारण लोगों को इंतजार भी काफ़ी करना पड़ता है। जब एक नाव दूसरे घाट पर पहुँचती है और वहाँ से फिर यात्री को लेकर के इस घाट पर पहुँचती है, उसके बाद लोग यहाँ से फिर वापस अपने घर जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जो छोटी नाव है बीच नदी में जाती है, जो नाव पर बैठे हुए लोग रहते हैं उनको काफ़ी डर बना हुआ रहता है। लेकिन मजबूरी है इनके पास कि सिर्फ नाव ही एक आवागमन का साधन है। कुछ लोग उनसे हम ये बात करते हैं, सिर्फ परेशानी होती है, डर कितना लगा हुआ रहता है? बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग अब इतना अभ्यस्त हो चुके हैं कि अब डरने की बात क्या है। जीने के लिए तो कुछ करना ही होगा, कमाने के लिए लोग को तो आना जाना होगा ही। मात्र 1.5 किलोमीटर है, आप आए ही हैं अभी, NH 107 से गाँव की दूरी 1.5 किलोमीटर, मात्र एक पुल कनेक्शन कर दिया जाए तो फिर सारा कनेक्शन
कहानी खत्म हो जाएगा, सारा कष्ट खत्म हो जाएगा। सालों भर यहाँ के लोग इसी तरह परेशान होकर अपना जीते हैं। यहाँ पर बैठल छियै, एक मन के घर से अन्न दै छियै, खेत से दै छियै तब टपै छियै। कतनो गरीब छियै तब दै छियै तब जाके जाइ छियै आबै छियै, नहीं तो नहीं टपै छियै। नहीं कुछो नहीं, सरकार के कोई व्यवस्था नहीं छथिन। एगो ला छूटे छै 2 घंटा के फेरा पड़े छै, 2 घंटा से बेसी फेरा। लहरा तो नहीं न छोड़बै, टूटलो में रहिया तो लहरे कम दै छै, तो लहराबे न करबै। जे डर लगे छै मरियो जेबै तैयो लहराबे करबै। तो ये देख सकते हैं कि खगड़िया का जो कई इलाके हैं, चौथम प्रखंड, बेलदौर प्रखंड सहित कई जो इलाके हैं जो नदी के किनारे वाले हैं, उन लोग जो गांव बसे हुए हैं उनका आवागमन का एकमात्र साधन नाव ही बचा हुआ है। और जिस तरह से देख सकते हैं कि जो नदी के किनारे जो घाट होती है वहाँ पर छोटी छोटी नाव जो चलती है वो काफ़ी जोखिम भरा रहता है, उस पर लोग आवागमन करते हैं। ऐसे में यह समझा जा सकता है कि जो लोग नदी किनारे के लोग हैं उनको आवागमन का एकमात्र साधन नाव ही बना हुआ है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। रोहतास के डेहरी में सोन नदी पर पंडुका पुल बनने का रास्ता अब साफ हो गया है, जिससे रोहतास और झारखंड की दूरी कम हो जाएगी। 2.5 किलोमीटर लंबे पुल बनाने के लिए 204 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। बिहार में सोन नदी पर बनने वाला ये छठा पुल होगा। ये पुल रोहतास के पंडुका और झारखंड के पलामू जिले को जोड़ेगा। टेंडर की प्रक्रिया में है, टेंडर एक सप्ताह के अंदर में टेंडर होने जा रहा है। सारा डिटेल्स आप कहिएगा तो हम एक सप्ताह के बाद आपको दे देंगे। इससे बहुत बड़ी खुशी तो हुई है, इधर हमको तो खुशी होगी कि हम काम कराए हैं, इसलिए खुशी हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश वहाँ के उधर के लोग हैं। रोहतास के दिनारा स्थित